everyone, welcome to Explore Science. My name is Monica and in this video I am going to discuss you about the animal kingdom classification जहाँ पे हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस की। गाइज इसके पहले हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने लाइव सेशन में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप वो जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप वो देख लेते हो तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन वेरी डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप सीरियस एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एनिमल किंगडम से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस तो आते हैं। साथ ही यहाँ पे सिर्फ मैं आपके साथ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन ही नहीं डिस्कस करूँगी, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगी कि कैसे आप एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से और उनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं। आज इस वीडियो में वो सभी चीज़ें आपको पूरे डिटेल में मिल जानी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर। स्टार्ट करने से पहले दिस इज माय टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर साइंस विथ मोनिका। आप इस टेलीग्राम चैनल को नाम से भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप गूगल से इस QR कोड को स्कैन करके भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मेरे सभी वीडियोस की लिंक एंड जो भी हमारे लाइव सेशंस होने वाले होंगे वो भी आपको वहीं टेलीग्राम पर ही मिलता रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम पोरीफेरा, निडेरियन, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। आज हम इन सभी के बारे में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखनी है वही कवर करने वाले हैं गाइस। एक तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन सभी फाइलम्स की। इसके बाद आपको इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, राइट। रिमेनिंग फाइलम्स की भी वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपलोड कर लूँगी, लेकिन उससे पहले आप इन 4 फाइलम को एकदम टिप ऑफ द टंग करके रखिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइलम पोरीफेरा की। अब देखो फाइलम पोरीफेरा ये नाम ही पड़ा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोर्स ओवर द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनकी फुल ऑन जो बॉडी होती है वो पोर्स से भरी होती है। पोर मतलब क्या होता है? छेद होता है। तो पूरे बॉडी में ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको पोरीफेरा कहा गया है, राइट। दे आर द पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। साथ ही अगर जैसे कि हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि वहाँ पे आपने देखा था कैसे सिंपल वे में, जैसे सबसे पहले थैलोफाइट आए, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, उसी तरह एनिमल किंगडम में भी ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है। सबसे सिंपल आपको पोरीफेरा मिलेंगे, फिर उससे थोड़ा एडवांस आपको सीलेंट्रेट्स मिलेंगे, उससे एडवांस टीनोफोरा मिलेंगे, और ऐसे धीरे धीरे आपको एडवांसमेंट देखने को मिलेगी एंड अल्टीमेटली यू आर स्विचिंग टू कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे ये जो आपको फाइलम पोरीफेरा है ये सिंपलेस्ट वन है, राइट। कहाँ पे आपको मिलते हैं ये? मोस्टली ये आपको पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक। अब एक्वेटिक है, पानी में है, तो क्या ये आपको मरीन वाटर में मिलेंगे, क्या ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे? तो दोनों ही जगह मिलेंगे, बट मोस्टली दे आर मरीन। सीडेंट्री का मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जो आपके फाइलम्स होते हैं ना, जैसे अभी आपने प्लांट किंगडम पढ़ा, प्लांट किंगडम से आपने स्विच किया एनिमल किंगडम पे। प्लांट किंगडम में आपने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे ही प्लांट से आप एनिमल किंगडम में सेल इन्वॉल्व हो रही है, प्लांट सेल से एनिमल सेल्स में सेल इवॉल्व हो रही है तो तुरंत उसके अंदर मोटिलिटी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फाइलम है ये आपका नॉन मोटाइल है, इसको हम लोग सेसाइल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा जो फाइलम पोरीफेरा होता है ये सेसाइल होता है, ये सबस्ट्रेट से अटैच होता है, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस,
एसिमेट्री की। एसिमेट्री मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे आपको इनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। सिमेट्री का मतलब, अब अगर जैसे ये बॉडी है, कोई भी स्पंज है आपके पास, राइट, आप उसको कट करोगे, आपको कभी भी दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा, मतलब पूरी एसिमेट्रिकल बॉडी है यहाँ पे। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी बनी होती है दो जर्म लेयर से, राइट। एंड व्हाट आर दोस टू जर्म लेयर्स? दे आर एंडोडर्म एंड दे आर एक्टोडर्म, राइट। सो ये दो जर्म लेयर से इनकी बॉडी बनी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। The body is perforated by numerous minute pores called ostia. अब जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी पूरी बॉडी पोर्स से भरी होती है, छेद से भरी होती है। तो ये एक पोर ऑस्टिया होता है। ऑस्टिया वाला जो पोर होता है ना, इसके थ्रू वाटर करंट जो है वो इनके बॉडी के अंदर जाता है। तो याद रखना, ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर होता है वो पोरिफेरन के अंदर जाता है। ऑस्टिया पानी को लेके बॉडी के अंदर जाता है, राइट। यहीं पे आपको एक और पोर देखने को मिलेगा, ऑस्कुलम। ये जो ऑस्कुलम होते हैं ये पानी को बाहर निकाल के ले जाते हैं। तो ये दोनों पोर के नाम आपको याद रखने हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम, राइट। इनके बॉडी में जो ये ऑस्टिया होती है, इट ओपन्स इनटू अ लार्ज कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो ऑस्टिया है ये कहाँ पे ओपन हो रही है? तो ये जो पूरी लार्ज कैविटी है ना, दिस लार्ज कैविटी इज कॉल्ड व्हाट? स्पॉन्जोसील, राइट। जैसे आपने सीलोमेट पढ़ा था, ट्रू बॉडी कैविटी। अब यहाँ पे चूंकि डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर है, मेसोडर्म तो है ही नहीं, तो ये ट्रू बॉडी कैविटी वाला तो चक्कर यहाँ है ही नहीं। तो इनकी बॉडी में जो कैविटी है वो स्पॉन्जोसील के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्जोसील opens to the outside by a large opening called osculum। और अब यही स्पॉन्जोसील है जो ओपन होता है एक लार्ज पोर से, और उस पोर को हम कहते हैं ऑस्कुलम। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अच्छा, स्पॉन्जोसील्स जो होते हैं वो लाइंड होते हैं कॉलर सेल्स से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉलर सेल्स जो है किसको लाइन किया होता है? स्पॉन्जोसील को। कॉलर सेल्स आपको किस फाइलम में देखने को मिलता है? तो दैट विल बी फाउंड इन द पोरीफेरन्स, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं पोरीफेरन्स की, जैसे स्पंजस पोजेस एन एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, राइट। अब जैसे एंडोस्केलेटन, हमारे बॉडी में एंडोस्केलेटन इज व्हाट? आवर बोन्स, ठीक है। तो इनके पास कुछ एंडोस्केलेटन होते हैं एंड दैट विल बी मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। कैल्शियम के बने होते हैं, दैट्स व्हाई कैल्केरियस स्पिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन इनका किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है? जो भी मूवमेंट होता है वाटर का, गैस का, से, ठीक है, ये सभी आपका हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज। तो ये दोनों ही प्रक्रिया जो है इनकी डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाती है, मतलब बॉडी वॉल से ही, सेल मेम्ब्रेन से ही वो सारा डिफ्यूज होता रहता है, अंदर बाहर आता जाता रहता है। They have greater power of regeneration। greater power of regeneration का मतलब क्या हुआ? देखो, regeneration मतलब जैसे सपोज आपने स्पाइरोगाइरा के बारे में पढ़ा था कि वहां पर अगर स्पाइरोगाइरा को फ्रेगमेंट कर दो तो वापस से वो ओरिजिनली स्पाइरोगाइरा की तरह रीजनरेट कर जाते हैं, फिर से नया स्पाइरोगाइरा आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये जो आपके फाइलम पोरीफेरा है, अगर इनकी बॉडी में फ्रेगमेंट्स होता है तो ये वापस से अपने ओरिजिनल बॉडी में रीजनरेट कर जाते हैं। तो इनके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। लेकिन यही चीज अगर आप अपनी बॉडी में देखोगे तो हमारे पास ये रीजनरेशन की पावर कुछ ही और सेल्स में होती है, सभी हमारे बॉडी के सेल्स रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। अब यहाँ पे जो इनकी प्रजनन की प्रक्रिया है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही तरीके से की जाती है। सेक्सुअल में आपके गेमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, एसेक्सुअल में इनकी बॉडी से ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट
और डायरेक्ट। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में? देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जैसे हमारे अंदर है ना, हमने अगर बर्थ देना है तो हम डायरेक्ट एक बेबी को बर्थ देंगे, वो बेबी खाएगा पिएगा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो पहले एग देगा, ठीक है, फिर वो एग हैच होगा और उसमें से बेबी निकलेगा, या तो पहले लार्वा निकलेगा, ठीक है, लार्वा फिर डेवलप होगा और फिर आपका नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो स्पॉन्जेस में हालांकि आपको दोनों ही प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात रही आपके फाइलम पोरीफेरा की। कॉमन लार्वा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैरेन्काइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला, ये दोनों नाम याद रख लेना, ठीक है। मे बी CAPF वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए लार्वा के बारे में, एटलीस्ट ये नाम एक बार आप पढ़े रहोगे तो आपको इजी रहेगा, आपको रिकॉग्नाइज करने में बहुत आराम मिलेगा। अब ये कुछ ट्रिक्स हैं याद करने के, इनके एग्जाम्पल्स, राइट। सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए, साइकन, स्पॉन्जिला और EU स्पॉन्जिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं कि यही 3 है, बट दीज आर द मेन 3 एग्जाम्पल जो आपको NCERT में भी देखने को मिलेंगे। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। कैसे याद रहेगा ये? सनशाइन एवरीडे, हर दिन सूरज निकलता है, आप इनके हर लेटर से ले लीजिए, सनशाइन एवरी डे। तो दिस इज योर साइकन, स्पॉन्जिला एंड EU स्पॉन्जिया। नेक्स्ट अगले फाइलम पर आ जाते हैं, फाइलम निडेरिया और फाइलम सीलनट्रेट, राइट। अब देखो ये जो फाइलम निडेरिया और सीलनट्रेट है दोनों एक ही फाइलम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कभी कभी आपको निडेरिया के नाम से कभी कभी सीलनट्रेट के नाम से ये मिल जाता है। निडेरिया जो टर्म दिया गया है दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स मतलब पॉइजनस सेल्स, दैट्स व्हाई इनके पास ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इसीलिए इनको निडेरियंस कहा जाता है। निडेरिया का मतलब भी होता है स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। सीलनट्रेट्स जो होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या आपके पोरीफेरा मल्टी सेल्यूलर नहीं थे? बिल्कुल थे मल्टी सेल्यूलर। आपके पोरीफेरा, पूरा एनिमल किंगडम ही मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। दूसरा, आपका जो पोरीफेरा था उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा था। यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा दैट विल बी योर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। पोरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपको 2 फाइलम सीलनट्रेट और टेनोफोरा, दोनों में आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इनके पास स्पेशल टिश्यूज होती हैं जो इनके लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, द बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब पॉरीफेरा में आपने देखा था एसिमेट्री है। एसिमेट्री मीन्स व्हाट? एसिमेट्री मीन्स कि बॉडी में कहीं से भी कट करो आपको इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ कि अगर आपने इस ऑर्गेनिज्म को सेंटर से कट किया तो आपको एक इक्वल सिमेट्री देखने को मिलती है, राइट। कब? जब लाइन कटिंग थ्रू द सेंटर ओनली। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिल रही है? रेडियल सिमेट्री। साथ ही ऑल द मेंबर्स ऑफ दीज फाइलम्स आर एक्वेटिक। अगेन अभी देखिए, अभी पॉरीफेरा भी आपको एक्वेटिक मिले थे, ठीक है, वो फ्रेश वाटर में भी कुछ मिल जाते हैं और आपको मोस्टली मरीन वाटर में मिलते हैं। यहाँ पे ये वाले फाइलम भी आपको कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक, यानी पानी में ही मिलेंगे, मरीन वाटर में मोस्टली मिलते हैं आपको। दे आर सॉलिटेरी और कॉलोनियल। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है आपके वो कुछ ऐसे होंगे जो अकेले रहना पसंद करेंगे, ना, सॉलिटियर लाइफ जीना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब होता है ना भीड़ में इकट्ठे होके ग्रुप बना के रहना पसंद करते हैं। तो कुछ होंगे जो कॉलोनियल होंगे और कुछ होंगे जो आपके सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं। पॉलिप एंड मेड्यूसा अकर इन द लाइफ स्टेज। ये जो पॉलिप और मेड्यूसा है ना, ये 2 स्टेजेस होती हैं इनके लाइफ की, राइट। जो पॉलिप होते हैं ये आपके सेसाइल होते हैं, याद रखना, ठीक है। पॉलिप वाले स्टेज में अगर आपका ऑर्गेनिज्म है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो मेड्यूसा स्टेज में है तो ये आपके मोटाइल होते हैं, ठीक है। पॉलिप का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हाइड्रा, ठीक है, और मेड्यूसा का एग्जाम्पल आपकी हो गई जेलीफिश, राइट। तो याद रखना जेलीफिश जो है वो मेड्यूसा है, और आपने क्या देखा कि जेलीफिश जो है मूव करती है, हाइड्रा एक ही जगह पे स्टिक रहता है।
बॉडी वॉल इज अगेन डिप्लोब्लास्टिक। इसके पहले वाले फाइलम में भी आपने देखा था कि बॉडी वॉल आपकी डिप्लोब्लास्टिक थी, यहाँ पे भी बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब मेड अप ऑफ 2 जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर से बनी होती है। कौन कौन सी 2 जर्म लेयर होती है गाइस? दैट विल बी योर एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके राइट, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहां आप देख रहे हो निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज दिस मीनिंग बाय निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल्स? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टिंगिंग सेल्स का मतलब हुआ कि इनके पास पॉइजनस सेल्स होते हैं, राइट। और ये स्टिंगिंग और पॉइजनस सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? यू विल गेट दीज सेल्स विद इन द टेंटिकल्स, राइट। टेंटिकल्स में आपको देखने को मिलेगा ये स्टिंगिंग सेल्स और निमेटोसिस्ट, राइट। अच्छा, टेंटिकल्स की अगर बात हुई है यहाँ पे, तो देखो जो टेंटिकल्स होते हैं ना गाइज, ये आपको स्पेसिफिकली इसी फाइलम में देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है टेंटिकल्स का पाना इस फाइलम के अंदर। जैसे सपोज करो कि आपकी ये बॉडी है हाइड्रा की, ठीक है। अब हाइड्रा की बॉडी में ये आपके क्या हो गए? टेंटिकल्स हो गए। सो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है द प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स विद इन दिस फाइलम। साथ ही सीलोम इज एब्सेंट, हैंस सीलन ट्रेट एंड एसीलोमेट्स आर द एनिमल। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सीलोम का मतलब क्या होता है? ट्रू बॉडी कैविटी। सीलोम इज व्हाट? ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब एम्प्टी स्पेस होता है या मेसोडर्म के बीच में लाइनिंग होती है, लेकिन इसके अंदर सीलोम एब्सेंट है। और यहाँ पे सीलन ट्रेट्स आर, इसीलिए क्या हो गए? एसीलोमेट हो गए। पॉरीफेरा में भी हमने ऐसी कोई कैविटी नहीं देखी थी, लेकिन वहां हमने स्पॉन्जोसील देखा था। यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, इसलिए हमने इनको एसीलोमेट कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट फाइलम पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज एब्सेंट। सो दीज आर अगेन द फीचर्स ऑफ योर सीलन ट्रेट्स गाइस। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, पाचन की प्रक्रिया होती है, वो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, क्योंकि अब इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो दोनों ही तरीके से डाइजेशन की प्रक्रिया इस फाइलम में आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इनके पास एब्सेंट होते हैं, मतलब अभी ये सारे सिस्टम इनमें इवॉल्व नहीं हुए हैं। तो बाकी तो इनके ये सारे प्रोसेस होंगे कैसे? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का है, फॉर्म्ड नर्व नेट। तो जो नर्वस सिस्टम इनके पास पाया जाएगा वो भी नर्व नेट का बना होता है। सिंपल जो है प्रॉपर हमारे अंदर न्यूरॉन्स के चैनल्स होते हैं ना, तो इनके पास सिर्फ एक नेट होता है नर्व का। रिप्रोडक्शन दोनों ही मेथड से हो जाएगा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अगेन यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा के फॉर्म में होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल्स याद करने के लिए अगेन जो एग्जाम्पल है, फाइसेलिया, पेनिनटुला, देन गोगोर्निया, एडेम्सिया एंड मीनड्रीना। इनको कॉमनली भी जाना जाता है, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। देन पेनिनटुला को सी पेन, सी फैन, गोगोर्निया, सी एनिमोन, एडेम्सिया एंड मीनड्रीना को हम कहते हैं ब्रेन कोरल। तो ये याद रखना, इसके कॉमन नाम भी इंपॉर्टेंट है गाइस। इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक है दैट विल बी पीटर पैन गॉट द एबिलिटी टू फ्लाई इन द मॉर्निंग। सो पीटर पैन जो है, इनको एबिलिटी हो गई, इनके पास एक खास एबिलिटी है कि ये सुबह को फ्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी इनके पहले लेटर से है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फाइलम पर आ जाते हैं, फाइलम टीनोफोरा गाइस।
देखो फाइलम टीनोफोरा जो है ये इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो टीनोफोरा की भी कैरेक्टरिस्टिक होगी और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनके पास प्लैटीहेल्मिन्थिस की भी पाई जाती है। ठीक है, टीनोफोरा में सभी आपको कैसे मिलेंगे, मरीन मिलेंगे। मरीन का मतलब क्या हुआ, सभी समंदर में ही मिलेंगे, मतलब कभी भी आपको ये फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, साथ ही इनके पास जो दे आर ट्रांसपेरेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ बाइलेटरल सिमेट्री तो मैं नहीं कहूंगी, इसको करेक्ट कर लेना, इनके पास भी आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी जो उनकी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। अच्छा, इन सबका मतलब सबको क्लियर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद गाइज अगर हम इनकी और प्रॉपर्टीज को देखें तो यहाँ पे अगेन दे आर एसिलोमेट, नॉन सेगमेंटेड एंड डिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट नो बॉडी कैविटी, नॉन सेगमेंटेड होगा ही नहीं क्योंकि सेगमेंटेशन तो हमें एनालिडा में मिल रहा था। डिप्लोब्लास्टिक अगेन यहाँ पे 2 जर्म लेयर आपको देखने को मिलेंगे। नीमैटोसिस्ट आर एब्सेंट। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो टेंटिकल्स थे आपको मिल रहे थे निडेरियंस में, उसमें आपको निमैटोसिस्ट मिल रहा था, यहाँ पे निमैटोसिस्ट एब्सेंट होगा। इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, किस चीज की, बायोल्यूमिनिसेंस की। बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है कि अंदर से जब लाइट इवॉल्व होती है, जैसे आपने देखा होगा जुगनू, जुगनू के अंदर से लाइट इवॉल्व होती है, राइट। तो यहाँ पे इनके पास यही बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही गाइस स्पेशल एडहेसिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट आर प्रेजेंट। अब एक स्पेशल सेल आपको यहाँ पे मिलेगी, कोलोब्लास्ट। इसके पहले आपने फाइलम पोरीफेरा में एक कॉलर सेल्स पढ़ा था, यहाँ पे आपको कोलोब्लास्ट सेल्स मिलेगी और ये किस टाइप की सेल्स होती है, एडहेसिव सेल्स होती है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछ लेंगे कि कोलोब्लास्ट आपको किस फाइलम में देखने को मिलता है, ये किस टाइप की सेल्स होती है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। गैस्ट्रोवैस्कुलर जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो इनके पास प्रॉपर गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, दे आर द वेल डेवलप्ड। साथ ही गाइस स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट है, कोई प्रॉपर स्केलेटल इनके पास आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब डिफ्यूजन से होने वाला है, सारा प्रोसेस इनका डिफ्यूजन से होगा। नर्वस सिस्टम नर्वनेट के फॉर्म में होगा, जैसा आपने पिछले वाले फाइलम में देखा था। अबोनल सेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टैटोसिस्ट। तो देखो यहाँ पे कहीं इनका स्टैटोसिस्ट होता है, राइट, और यही स्टैटोसिस्ट जो होते हैं इनके लिए सेंस ऑर्गन का काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करना है। सीलिया आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन। सीलिया जो होते हैं, व्हाट इज दिस सीलिया? सीलिया आप कह सकते हो कि ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा लंबा होता है एज कंपेयर टू विलाई, राइट। सीलिया का काम होता है क्या करना, लोकोमोशन और मूवमेंट कराना। अब इनके पास कोम्ब प्लेट्स होते हैं, 8 सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होते हैं, इसको नोट कर लेना, 8 सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, राइट। और ये जो 8 सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स होते हैं, इन्हीं की मदद से ये मूव कर पाते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट हर्माफ्रोडाइट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि बोथ द सेक्स फाउंड इन सेम ऑर्गन। बोथ सेक्स का मतलब क्या हुआ, मेल एंड फीमेल। सो बोथ सेक्स ऑर्गन फाउंड इन सेम ऑर्गन, सेम ऑर्गेनिज्म, राइट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, अगेन आपको यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो लार्वल के फॉर्म में मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चलो आई होप आपने नोट कर लिया है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो यही 2 एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है, यूजुअली यही 2 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोफोरा। इनको याद करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर जो कि आप सभी के पास होता है, हाँ अब अलग बात है कि अब आपके पास लैपटॉप होता है, बट पीसी जिसे हम कहते हैं, तो प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोफोरा। तो आई होप इस ट्रिक के साथ आप कभी भी नहीं भूलोगे फाइलम टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स,
नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस पे। देखो प्लैटीहेल्मिन्थिस को हम फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपको देख के ही लग रहा होगा ऑर्गेनिज्म को कि ये कैसा चपटा सा लीफ लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म कहते हैं, वर्म, ठीक है। दूसरा, दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लाइक अ लीफ, तो ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। डोर्सोवेंट्रली मतलब डोर्सल साइड से भी वेंट्रल साइड से भी चपटे होते हैं। दे शोज ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले वाले दोनों फाइलम में आपने क्या देखा था, टिश्यू लेवल, और उसके पहले वाले में था सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि अब इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन होंगे जो कि इनके प्रॉपर लाइफ प्रोसेस में हेल्प करेंगे। एसिलोमेट, नो बॉडी कैविटी, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अच्छा देखो यहाँ पे अब आपको ट्रिप्लोब्लास्ट मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास आपको क्या मिल रही है, 3 लेयर मिल रही है। कौन कौन सी, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। और अब इनके मेसोडर्म में कोई भी कैविटी नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया, एसिलोमेट कहा गया, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो रहा है कि अब देखो इस ऑर्गेनिज्म को जब आप इनके एक्सिस से कट करते हो तो आपको 2 इक्वल पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और अब इसके बाद से जितने भी फाइलम होंगे याद कर लो, सब आपको कैसे मिलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल मिलेंगे, ठीक है। तो याद करना बहुत आसान है, सभी आपको बाइलेटरल सिमेट्रिकल मिलेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट, बेचारों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, है ना, कैसे पचाते होंगे ये फिर, तो बस अंदर बाहर जो खाना आ रहा है जा रहा है, ऐसे ही चल रही है इनकी काम। प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। पैरासाइट में रेस्पिरेशन जो है एनाएरोबिक होता है। अच्छा देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये आपके फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फ्री लिविंग है, राइट, फ्री लिविंग तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये बहुत कम होते हैं, रेयरली इसमें फ्री लिविंग मिलेंगे। मोस्टली जो आपको ये मिलेंगे ना, ये पैरासिटिक ही मिलेंगे, ठीक है, पैरासाइट्स मिलेंगे। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे होस्ट में, मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर घुस के अपना खाना पीना ले लेते हैं। तो इनमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स का मतलब जो होस्ट की बॉडी के अंदर घुस के फूड ले। एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर से न्यूट्रिशन ले, जैसे आपके मॉस्किटो हो गए, लीच हो गए, ठीक है, तो वो एक्टो वाले हैं। एंडो जो हमारी बॉडी के अंदर घुस के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जो भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एनाएरोबिक मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी इनकी देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास भी नहीं होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल। जैसे हमारे आपके पास किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए, वैसे ही इनके पास एक स्पेशल सेल्स होती है फ्लेम सेल्स, ठीक है, जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से भी जानते हैं। दैट विल बी यूजफुल फॉर एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम अब यहाँ से आपको वेल डेवलप मिलेगा। इसके पहले फर्स्ट वाले में तो था ही नहीं, बाकी दोनों में कैसा था, नर्व का नेट बना हुआ था, जाल बना हुआ था। और अब इनके पास आपको वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलेंगे। ये भी हर्माफ्रोडाइट है, मतलब सेम बॉडी में ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल का क्या मतलब हुआ, देखो 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब आपके स्पर्म और एग बॉडी के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इंटरनल जब यही सेम प्रक्रिया बॉडी के अंदर हो रही होती है। तो अब बोलो इनके पास अगर ये हर्माफ्रोडाइट हैं तो बोथ द ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ओनली। अब इनके पास स्पर्म भी एक ही बॉडी में है, एग भी एक ही बॉडी के अंदर है, राइट। तो जब भी अपने टाइम पे दोनों डेवलप होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसा है इनका, इंटरनल होगा।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है यूजुअली एम्फीबियंस के केस में, ठीक है, जैसे हमारे फ्रॉग्स वगैरह एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बता दिया कि मोस्टली जो है पैरासाइट्स होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो आपको फ्री लिविंग देखने को मिलेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स, प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम, फैसियोला, टेपवॉर्म एंड लीवर फ्लूक। ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। याद करने के लिए जो ट्रिक है यहाँ पे, पप्पू टप्पू फिर टेस्ट में फेल हो गया, तो आई होप कि बहुत आसान होगा, है ना, किसी को टेस्ट में फेल कराना, याद रखना। तो पप्पू टप्पू पी से आपका हो गया प्लेनेरिया, टप्पू के टी से हो गया टीनिया, फिर के एफ से फैसियोला, टेस्ट से टेपवॉर्म, में फेल से आपका हो गया फैसियोला, लीवर फ्लूक जिसको कहा जाता है, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर प्लैटीहेलमिन्थस। चलो, सो दैट्स ऑल गाइज फॉर योर टुडेज सेशन। रिमेनिंग फाइलम की भी वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। मीनवाइल आप इन फाइलम्स को और जो भी इसमें नोट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ दैट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।